Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत हमने की सुबह के 5 बजे से। सोचा कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, क्या पता प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आ जाए। तो सबसे पहले उठते ही हमने थोड़ा फ्रेश हुए। 5:30 बजे तक हम बैठ गए अपने डेस्क पे और अपना वोकैब सेशन स्टार्ट किया। मैं 40 मिनट पढ़ चुकी थी, फिर मैंने अपना कैमरा ऑन किया। सच बोलो तो थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, लेकिन और सच बोलो तो वोकैब सुबह सुबह पढ़ने का मज़ा ही अलग था। बहुत अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा, और इतनी शांति थी घर में। मेरे घर पे इस टाइम पे सब सोते हैं वैसे। एंड यू नो पढ़ाई करते टाइम घर का कैसा माहौल होता है, इसलिए सुबह कुछ ज़्यादा ही शांति सा फील हो रहा था। वैसे आज मेरे वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे है। अभी मैं कैसे उसको रिवाइज़ करती हूँ, पहले सर से पढ़ के फिर 1 में उसको हाथ से ही आंसर देने की कोशिश करती हूँ। आप भी इसको ट्राई करना, बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल है ये। सो इसी के साथ हमारा 1 घंटे में 25 वर्ड्स का टारगेट कंप्लीट हो गया और हमारा वोकैब सेशन कंप्लीट हो गया। फिर हम सोचे कि ब्रेक क्या लेना, बस थोड़ा सा पानी वानी पी के सीधा अपना नेक्स्ट सेशन चालू कर दिया, जो कि है कैलकुलेशन सेशन। यू नो ना, माई ब्रेक मीन्स ईटिंग समथिंग। और सुबह सुबह अभी कुछ तो मिलने वाला नहीं है मुझे, क्योंकि सब मम्मी सोई हैं। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पहले हम लोग टेबल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर्स लिखेंगे, क्यूब्स लिखते हैं, फिर फ्रैक्शंस टू परसेंटेज वैल्यू। ये सब हम लोग का अराउंड 10 to 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मेरा मैथ्स या कोई भी कैलकुलेशन नंबर को देख के मेरा फेवरेट चीज़ है। तो जब मैं 12th में थी तो पहला लेक्चर मैथ्स का होता था और पूरा दिन मेरा अच्छा जाता था। सब लोग कहते थे कि सुबह सुबह मैथ्स को न रखता है, बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। सो इसी के साथ हमारा कैलकुलेशन सेशन में टेबल्स का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग वायरल मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं नवनीत सर से करती हूँ, जो कि अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि जो भी आपने टेबल्स वेबल्स लिखा, जितना आपको याद है, आप उससे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा अराउंड 30 मिनट्स में टोटल कैलकुलेशन सेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो हम सोचे कि क्यों ना कि टेबल्स इतना मुझे अभी, अब मैं डेली तो 20 तक लिखूँगी नहीं, तो मैं सोची अब इसको एक्सटेंड करने का। तो मैंने सोचा अभी इसको 50 तक टेबल्स लिखना मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ, बट धीरे धीरे करेंगे, 30 तक, फिर 40, फिर 50। तो मैं अभी थोड़ा चार्ट बना रही हूँ अपने स्टडी टेबल के लिए या स्टडी रूम के लिए। तो अभी मैं चार्ट बना रही हूँ। फिर मैं आज टेबल का ही बना पाई, क्योंकि लग रहा है कि मैंने बस एक पेज में इतना सा लिखा, लेकिन बहुत टाइम लग गया यार, मुझे 40 मिनट्स लग गए। कॉन्ट बिलीव। बट कोई नहीं, ये सब भी ज़रूरी है। अपने टेबल में एक बार को बस बना के रख दो, फिर अपने को डेली काम आता रहेगा। तो मैं अभी थोड़ा सा शेड वेड कर दे रही हूँ, ताकि 5 वाले जो टेबल्स है, 5 समझ जाओ यार, तो वो वाले 5 के मल्टीपल या, तो उससे हाईलाइटेड रहे, डायरेक्ट आपके आई साइड पे पड़े। सो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है टोटल 218 आवर्स। तो जो हमने मेस क्रिएट किया था उसको साफ़ करने के बाद सोचिए अब टू डू लिस्ट बना रहे थे। मैंने अपने सारे सुबह से जो भी किया वो सब भी इंक्लूड कर लिया। फिर अब लेते हैं हम अपना ब्रेक, और फिर अभी 8 बज गया, सुबह भी हो चुकी है। बहुत सुबह आपको दिखाई थी बारिश हो रहा था, कितना अच्छा मौसम हुआ है। लेकिन अब बिलीव नहीं करोगे, दोपहर तक इतनी कड़क धूप थी ना, बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी। फिर हमने घर का कुछ काम वाम करके, नाश्ता करके, अपनी कुछ एडिटिंग किया अपने नींबू पानी के साथ। फिर नहा धो के आए, कुछ अपना स्किन केयर किया, और अब हम लोग इंजॉय करेंगे अपना लंच अपने तारक मेहता के साथ।
मैंने अराउंड आधे घंटे तो तारक मेहता देखा है, क्योंकि एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है यार। मुझे वैसे ओल्ड तारक मेहता ज़्यादा पसंद है, अभी भी मैं वही सर्च करके देखती हूँ। तो अब आते हैं हम लोग अपने ग्रामर सेशन में। वैसे अभी भी मैं टेंस पे ही हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले सर के पूरे वीडियो लेक्चर्स पूरे मतलब एक कंसेप्ट का पूरा कंसेप्ट सुन लेती हूँ, फिर बाद में उनके नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि आप दोनों साथ में करोगे ना तो दोनों अच्छे से नहीं हो पाता। तो आराम से आप पहले कंसेप्ट सीख लो, फिर बाद में उसको नोट कर लो जो इम्पोर्टेंट लगे। सब नोट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। मेक अ शॉर्ट नोट कि आप रिवाइज़ करो, आप समझ सको। हिंदी में कुछ लिख लो। मैं तो हिंदी सब लिख लेती हूँ। मेरी राइटिंग वैसे इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक सी है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अपने नोट्स जितना साफ़ हो सके उतना अच्छे से साफ़ और अच्छा बनाऊँ, अट्रैक्टिव बनाऊँ कि मुझे बाद में बोर ना हो पढ़ने के लिए, बिकॉज़ मुझे अच्छा चाहिए दिखने में। फिर अराउंड 2 आवर्स में हमारा ये ग्रामर सेशन कंप्लीट होता है। फिर हम लेंगे एक छोटी सी नैप। ट्राई करेंगे वो नैप छोटी हो, बट नैप कहाँ छोटी हो पाती है। तो 1.5 घंटे मैंने नैप लिया। अब आ गए वापस से अपने जीके सेशन पे अराउंड 5 बजे के आसपास। तो मैं जीके में अभी एंशंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और एंशंट हिस्ट्री में मैं वैदिक कल्चर पे हूँ। तो फिर हमने 1 घंटा पढ़ा, फिर सोचे कि थोड़ा क्यों ना वॉक करा जाए और गाना सुना जाए थोड़ा सा शाम के वक्त। I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. 15-20 मिनट वॉक और गाने का एंजॉयमेंट लेने के बाद हमने नाश्ता करके वापस से अपने डेस्क पे आ गए। मैं कंसेप्ट सुन रही थी, बस मुझे रीडिंग लगाना था अभी, तो मैं अभी रीडिंग लगा रही हूँ। वैसे वैदिक कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ें सुनी थी वो लिखी हुई देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे वेदास, रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सब के बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो अराउंड हमने इसको भी शायद 2 घंटे पढ़ के हमारे जीके सेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग टाइपिंग सेशन, जो कि हमने ब्रेक के बाद ही किया। ना माई ब्रेक इज़ कॉन्स्टेंट आफ्टर एवरी सेशन। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी से टाइपिंग क्यों कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी एक साथ कर रही हूँ। तो मुझे लगा ये एक अच्छी स्किल भी है, तो क्यों ना डेली इसको प्रैक्टिस में लाया जाए। और मुझे टाइपिंग करना बहुत पसंद है। मुझे तो ये गेम सा लगता है, जैसे आवाज़ इसकी बहुत अच्छी आती है मुझे, तो इट्स फ़न फॉर मी। तो अभी मैं वर्ड्स राइटिंग पे हूँ और उसमें मैं बी वाले हिस्से में हूँ। सो अभी का तो मेरा अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, ये अराउंड 9 वर्ड्स पर मिनट है। और ये मेरे जे वाले पार्ट का रिज़ल्ट था। सो ये अराउंड मैंने टाइपिंग 1 आवर किया। फिर हमने एक छोटे से ब्रेक के बाद अपना एडिटोरियल सेशन स्टार्ट किया। एडिटोरियल में मैं पढ़ती हूँ बिकम इंग्लिश चैम्पियन से। पहले मैं खुद से रीडिंग लगाती हूँ, फिर बाद में सर का समझती हूँ, और साथ ही साथ जो सर वर्ड मीनिंग्स देते हैं उसको भी रीडिंग लगाना ज़रूरी होता है, तो वो भी रीड करती हूँ। वैसे तो मुझे नमीशा बंसल मैम से एडिटोरियल करना था, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, बट अभी फ़िलहाल मेरे उसके लिए बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल उनके नहीं देखती हूँ, बाद में मैं उन्हीं के देखने वाली हूँ। सो इसी के साथ हमारा 1 घंटे में एडिटोरियल सेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग रीडिंग सेशन पे, जो कि मैं बिना ब्रेक के करने वाली हूँ। सो क्लैप फॉर मी गाइस। रीडिंग मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से करती हूँ, और रीडिंग सिर्फ रीडिंग लगाना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी दिए होते हैं, उसको भी पढ़ना, उसको अच्छे से एनालाइज करना, वो सब भी ज़रूरी होता है। क्विज़ भी उसका देना ज़रूरी होता है, लेकिन आज मेरा मूड नहीं करा था, और तो सुबह सुबह उठ के पढ़ना तो बहुत वर्थ इट रहा, क्योंकि मैं पहले 6 घंटे पढ़ पाती थी और आज मैंने 8 घंटे पढ़ा। सो वर्थ इट तो बहुत रहा। आप भी ट्राई करो कि सुबह उठ के पढ़ो, क्योंकि सुबह सुबह बहुत शांति और बहुत माइंड फ्रेश सा लगता है पढ़ते टाइम। सो इसी के साथ हमारा टू डू लिस्ट कंप्लीट होता है अराउंड 8 आवर्स के स्टडी रूटीन में। वैसे आज का मेरा स्ट्रगल पढ़ाई नहीं था, सुबह उठना था, क्योंकि सुबह उठना थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग है।
जब से कॉलेज आए हैं बस सुबह हम लोग बस एग्ज़ाम टाइम पे उठते हैं, वरना तो नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।